हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई कीजिए कि 5⁻⁻1 इंटू 7⁻2 है अपॉन 5⁻2 इंटू 7⁻4 आपको 7/2 गिवन है। सेम आपको वैल्यू इस तरीके से लिख के पावर माइनस के 5/2 गिवन है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन 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 क्या देखिए 5⁻⁻1 इंटू 7 गिवन आपको 2 अपॉन 5⁻2 इंटू गिवन है 7⁻⁻4। इसकी वैल्यू गिवन आपको 7/2 पावर में इंटू नेक्स्ट आपको टर्म गिवन है, वो गिवन है 5⁻⁻2 इंटू गिवन है 7⁻3 अपॉन 5 गिवन है 3 इंटू गिवन है 7⁻⁻5 और इसकी होल पावर गिवन है आपको -5/2 5/2 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी देखिए क्या बोलती है, मेन तो उन्हीं का चक्कर रहता है। ये बोलती है कि अगर ए दी पावर m है और अपॉन में ए दी पावर अगर n है तो उसको लिखा जाता है ए दी पावर m माइनस n और यह क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन ए दी पावर n माइनस m ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? दोनों तरीके से आप इसको क्या है राइट डाउन कर सकते हो। तो अब देखिए ये बन गया आपके पास। सबसे पहले वाले ब्रैकेट में लगाते हैं, ये आइडेंटिटी प्लस बना देते हैं दोनों को। 7⁻2 है, जब नीचे से आएगी पावर तो ये बन जाएगी 7⁻2 + 4 अपॉन 5 हो जाएगी 2 + 1 5⁻2 + 1 और इसकी होल पावर जो आपको गिवन है वो गिवन है 7/2। तो 7/2 इंटू में देखिए 7⁻3 है तो ये बन गई 7⁻3 + 5 और अपॉन में होल पावर बन जाएगी 5⁻3 + 2 3 प्लस क्या बन गया 2 बन गया और इसकी होल पावर आ गई -5/2 तो -5/2। अब देखिए अब एक आइडेंटिटी और होती है और वो बोलती है कि अगर ए दी पावर -1 है, ए दी पावर क्या है -1 है, तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए। क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्यों ना हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है 7 दी पावर आ गई आपके पास 6, ये बन गया आपको पास 7⁻6 अपॉन 5⁻3। ये तो एजिटीज है क्योंकि पावर इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव है 7/2। आगे वाले में पावर नेगेटिव है तो उसे अपॉन में कर देते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। तो 5 हो गई 5 अपॉन 7 हो गई 8 और इसकी पावर आ गई 5/2। मतलब दोनों क्या हो गया कन्वर्ट हो गया एक दूसरे में। अब देखिए अब करते हैं सोल्व आउट, वैल्यू राइट डाउन करते हैं। तो ये आ गई आपके पास। अगेन एक आइडेंटिटी लगाते हैं। अब क्या आइडेंटिटी बोलती है, वो बोलती है अगर ए दी पावर m है, ए दी पावर m है और इसकी होल पावर अगर n है तो इसको लिखते हैं हम ए दी पावर m इंटू n, ऐसा राइट डाउन करते हैं। अब देखिए अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यह आ गया 7⁻
6 और इसकी होल पावर आ गई 7/2। 7/2 नोमिनेटर में एक और टर्म आ जाएगी और वो क्या आएगी इंटू 5⁵ होल पावर आ गई 5/2। नीचे डिनोमिनेटर में 5⁵ होल पावर आ गई 7/2 इंटू फिर 7⁸ और होल पावर आ गई 5/2। आइडेंटिटी लगाई है मल्टीप्लाई वाली जो हमने ऊपर राइट डाउन की है, तो उससे देखिए क्या बन गया, उससे बन जाएगी 7⁶ इंटू 7/2 होगा तो 2 3 जा होता है 6, तो ये आ गया 7⁻7 इंटू 3 कितना हो गया 21, 7 21। ये आ गया 5⁵25/2 25/2 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए, तो डिनोमिनेटर में क्या टर्म आती है 5⁻7 3 जा 21 अपॉन आ गया 2 और ये कितनी आ जाएगी 7⁵5 4 जा 20, तो ये आ गया 20। अब देखिए, अब करते हैं सोल्व आउट। अगेन m-n वाली आइडेंटिटी लगाते हैं जो कि हमने ऊपर राइट डाउन की थी a⁻m अपॉन a⁻n वाली। ये लगाएंगे तो देखिए क्या आता है, ये बन गया आपका 7⁻21 - 20 और 5⁵25/2 माइनस 21/2 आ गया। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए, 21 - 20 कितना हो गया 1 और ये आ गया 7⁻1 मतलब 7 इंटू 2 LCM आएगा 25 - 21 हो गया आपका 2 4 और 2 2 जा होता है 4, तो ये आ गया 5⁻2 कितना आ गया 25 इंटू 7 और ये कितना होता है 175 होता है, कितना होता है 175, जो कि क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है, अंडरस्टैंड कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है क्योंकि लंबा हो गया क्वेश्चन, बाकी इतना कुछ दिख नहीं रहा था कि इतना ऐसा होगा। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।